इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। Welcome back. You're watching NewsX and I'm Shivani Singh. A potent combination of atmospheric forces, including the polar vortex, an Arctic blast and a western disturbance, has set the stage for severe cold conditions across northern India, with dense fog and cold day warnings issued through the new year. The India Meteorological Department has said that dense to very dense fog is likely to persist during night and morning hours over Punjab, Haryana, Chandigarh and western Uttar Pradesh on December 31st, with eastern Uttar Pradesh remaining affected until January 1st.
Under the influence of the western disturbances, heavy rain and snowfall are also expected over Jammu and Kashmir and Ladakh until January the 1st. Now, to give you a ground check of what is happening, actually my colleagues are joining us on the broadcast from various areas. Ali Khan is joining us from Noida, Anil Chaudhary from Ghaziabad, Varsha Shahi from Lucknow and Kameshwar Sharma from Shimla. So let's go across first to Anil Chaudhary in Noida. Ali Khan from Noida, who will give us the ground update. Ali, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कोहरा कितना है, लोगों को कितना विजिबिलिटी है, वो हमें बताएं। लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार शीतलहर चल रही है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बेहद लो है। पहले जो विजिबिलिटी, आज थोड़ा कोहरे से राहत है, पर आने वाले समय माना जा रहा है कोहरा बहुत ज्यादा पड़ने की आशंका बताई जा रही है। तो लगातार अलर्ट है। तो दिल्ली एनसीआर वाले फॉग और स्मॉग की दोहरी मार झेल रहे हैं। लगातार एक्यूआई के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। एक्यूआई भी 400 के आसपास है और सर्दी का प्रकोप भी जारी है। लगातार शीतलहर चल रही है। लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जगह जगह पे प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जा रही है, रेन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, क्योंकि इतने रेन बसेरे अभी भी उपलब्ध नहीं है। लगातार इस तरह की समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं। वहीं जो हवा है वो तेज स्पीड, हवा की स्पीड तो बड़ी है, पर पॉल्यूशन से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसकी अगर एक्यूआई की बात करें तो 400 के आसपास नोएडा का एक्यूआई दर्ज किया गया है। कई ऐसी जगह है जहां पे 420 430 के आसपास का एक्यूआई भी दर्ज किया जा रहा है। तो बेहद आज से माना जा रहा है आने वाले 6 दिनों में ठंडक और ज्यादा बढ़ेगी। 2 दिनों का अलर्ट है, बारिश का अलर्ट है कि बारिश की भी संभावना बताई जा रही है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बारिश होने से सर्दी बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं एक्यूआई से राहत मिलती हुई नजर आएगी लोगों को। जी बिल्कुल। इनफैक्ट लेट मी गो अक्रॉस टू आवर कॉलीग कामेश्वर शर्मा हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम शिमला। कामेश्वर, हमें ये भी खबर आ रही है कि आईएमडी ने ये फोरकास्ट किया है स्नोफॉल हिमाचल प्रदेश के लिए, और टूरिस्ट वहाँ पर बहुत आने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे एक तो नए साल का टाइम है और ऊपर से स्नोफॉल की भी फोरकास्ट है। तो वहाँ पर अभी कैसा मौसम है, ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम मौसम की बात करें तो राजधानी शिमला समेत आज पूरे समूचे प्रदेश में सुबह से ठंडी हवाएं चली है। बताना चाहेंगे कि बीती शाम को यानी कि कुकुमसेरी, बारालाचा, दारचा, शुक्लादरा और रोहतांग टनल में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके पश्चात जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से शीतलहर चली है। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, जिस तरीके से बिलासपुर और मंडी की बात करें, वहां पर जिस तरीके कोहरा है, अत्यधिक येलो अलर्ट भी जारी किया गया। जिस तरह वहां पर सुबह और शाम वाहनों को चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से फॉग लाइट इस्तेमाल करने के भी निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा अगर बात करें जिस तरीके से विंटर कार्निवल भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है 24 से लेकर 1 जनवरी तक, और खासकर जिस तरीके से बर्फबारी की संभावना कुछ यानी कि धर्मशाला और कुल्लू मनाली और शिमला में भी बताई जा रही है, जबकि 1 और 2 को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते इन क्षेत्रों में यानी कि पर्यटक नगरी है जिसमें हाटूबिग, नालदेहरा, कुफरी, इन क्षेत्रों में जो बर्फबारी की संभावना जताई गई है, इसको मद्देनजर रखते हुए पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए अभी हाल ही में 1 सप्ताह की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से अधिक जो पर्यटक है राजधानी शिमला में ही आ चुके हैं। 55,000 की करीब वाहन 1 सप्ताह में पहुंचे, जबकि आज से जो यानी कि देखा जा रहा है कल नववर्ष है, इसको मद्देनजर रखते हुए आज सुबह से ही जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। बाहरी राज्यों से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो लगातार जो पर्यटक है, जो पर्यटक नगरी है हाटूबिग, नालदेहरा, कुफरी, कुल्लू मनाली, रोहतांग, शुक्लादरा, सभी क्षेत्रों में लगातार पहुंचे। चाहे हम दोनों ही हाईवे की बात करें, चंडीगढ़ शिमला, चंडीगढ़ मनाली, सभी जगह ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से जगह जगह पर पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जबकि आज नववर्ष है, इसको मद्देनजर रखते हुए आज जो विंटर कार्निवल में 10 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार यानी कि आज के दिन खासकर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। और प्रशासन की ओर से अगर देखा जाए शिमला में ही लगभग 400 से अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। वहीं अगर कांगड़ा में भी विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, वहां भी 150 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए। लेकिन अगर बर्फबारी प्रदेश में होती है तो निश्चित तौर पर जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा भी देखने को मिला, और खासकर जो बागवान है उनके चेहरों में भी मुस्कान आएगी, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग
लगभग हिमाचल प्रदेश में लगभग 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में लगभग 5500 करोड़ के करीब कारोबार तो सेब के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर बारिश और बर्फबारी होती है, निश्चित तौर पर किसान और बागवान खुश होंगे, क्योंकि गेहूं की उगाई के लिए भी वर्षा काफी अनिवार्य है। फिलहाल मैं अपने सोगी से चाहूंगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिससे राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, सुबह से ही जो आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने जो 3 दिन तक कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज यह चेतावनी कुल्लू, मंडी और शिमला जिला को दी गई, जबकि कल से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिला को दी जाएगी। और जबकि आगे देखा जाए, सोलन और सिरमौर में कल आंधी तूफान का पूर्व अनुमान है। इसके अलावा जिस तरीके से इस दौरान जो अधिकांश भागों में हल्की बारिश और बर्फबारी होगी और 3 से 4 जनवरी तक जो मौसम साफ हो जाएगा और 5 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर एक्टिव हो जाएगा और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में दोबारा से हिमपात हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला की अधिक ऊंची चोटियों में जो मंगलवार शाम और रात को जो हल्की बर्फबारी हुई है, जिले के ऊंचे क्षेत्र में जो बर्फ के फायदे देखकर किसानों, बागवानों के साथ जो पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। और मौसम विभाग केंद्र ने आज और कल भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी का पूर्व अनुमान बताया गया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति की अधिक ऊंची चोटियों में अगले 72 घंटे तक बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। इसी तरह शिमला, सोलन, in fact let me also go across to Varsha Shahi who's joining us from Lucknow. वर्षा, लखनऊ के लिए भी फोरकास्ट किया गया है बहुत ही डेंस फॉग, ठंड मौसम, वहाँ का क्या सिचुएशन है, जरा हमें बताएं। देखिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर का कड़ा असर देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं इस समय चल रही हैं और जिस तरीके से अगर फॉग की बात करें तो डेंसिटी 20 मीटर से भी कम की नज़र आ रही है। लगातार जो कोहरा है वो पड़ते जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट दिया गया है कि इस हफ्ते में बारिश हो सकती है। पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना ज़्यादा देखने को मिली है। उसके साथ साथ पूर्वी इलाकों में ऐसे 37 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जिसमें ऑरेंज अलर्ट है। कोहरे को लेकर ये साफ तरीके से बताया गया है कि जो तेज हवाएं चल रही हैं, जो कोहरे लगातार पड़ रहे हैं, उसको लेकर ऑरेंज अलर्ट इन पूर्वी इलाकों में दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अभी भी जिस तरीके से मौसम लगातार गिरता जा रहा है, उसमें साफ तरीके से तेज जो हवाएं चल रही हैं उससे लोगों को परेशानी होती नजर आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था की है। उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे बच्चों के स्कूल भी 1 तारीख तक के बंद घोषित कर दिए गए हैं और ये देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अलाव की व्यवस्था हो सके, साथ ही साथ रैन बसेरे के इंतजाम वृहद हो सके। अधिकारियों को फील्ड पे उतरने के निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी फील्ड पर रहे, वो ज़्यादातर व्यवस्थाओं के इंतजाम को देखते रहे और उसका मुआयना करते रहे। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके का अलर्ट दिया गया उसमें साफ तरीके से है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, क्योंकि ये जो तेज़ हवाएँ चल रही हैं इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि मौसम लगातार गिरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है और ठंड का असर तेज़ी से पड़ता जा रहा है, इसको लेकर हाईवे के भी अलग अलर्ट दिए गए हैं कि इसमें गाड़ियों को धीमी गति से चलाएं, क्योंकि डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। 20 मीटर की डेंसिटी लगातार बताई जा रही है कि एरिया में हो जा रही है और जिस तरीके से कोहरा पड़ रहा है उसको लेकर अलर्ट अब लगातार मौसम विभाग की तरफ से हर रोज़ दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो गो अक्रॉस टू अनिल चौधरी जो हमारे साथ गाज़ियाबाद से जुड़े हैं। अनिल, वहाँ पर भी क्या घना कोहरा है, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि सुबह में ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठंड वहाँ कैसी है? देखिए, कड़ाके की ठंड है और इस बीच मौसम विभाग का अलर्ट भी है। आगामी 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। यदि बारिश हुई तो आप समझ सकते हैं ये ठंड का जो प्रचंड रूप है और गहरा पड़ने वाला है और जो है विकराल रूप देखने वाला हो सकता है। ऐसे में यदि टेम्परेचर की बात की जाए फिलहाल की, तो 8 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और आसमान की तस्वीरें भी दिखाएंगे और इस तरीके की जो सड़कों की तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। किस तरीके की जो धुंध है वो चारों तरफ आपको देखने को मिल रही है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं फिलहाल ढकी हुई है, घना कोहरा जो है और जो ठंड का जो प्रचंड रूप है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तस्वीर हम सीधी दिखा रहे हैं गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली ये सड़क है और साथ ही मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहने वाला है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और आज हवा की यदि गति की बात की जाए तो आज 6 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा जो है वो रहने वाली है। और इस शीतलहर को देखते हुए साफ तौर पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र हैं
उनकी छुट्टी जो है फिलहाल स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए, स्टूडेंट की सुरक्षा को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। आप देखेंगे किस तरीके से जो रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिल्ली एनसीआर की जनता का साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो वाहन आपको दिख रहे हैं, हेडलाइट का उपयोग सभी वाहन चालक अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में लगातार जो एडवाइजरी जो है वो दी जा रही है। जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि सड़कों पर घना कोहरा है जिसके चलते कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कई एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए लगातार नेशनल हाईवे पर भी अनाउंसमेंट चल रहा है। ये कहा जा रहा है जो स्पीड की लिमिट है वो बेहद कम रखें, क्योंकि घना कोहरा है। और ऐसे में लोगों को यह भी समझाया जा रहा है यदि आप नेशनल हाईवे 9 पर निकल रहे हैं तो आप जो है फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें, हेडलाइट का इस्तेमाल करें, और साथ ही एनएचआई की तरफ से जो है ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दिए गए हैं नेशनल हाईवे पर, जहां पर एम्बुलेंस रहेंगी और साथ ही जो फायर सेफ्टी की टीम है वो भी मौके पर रहेगी। यदि कोई भी किसी को दिक्कत होती है तो मौके पर फर्स्ट एड उसको दिया जाएगा। जी बिल्कुल। In fact, let me go across to Aditya Vadhavan, who is also joining us from Delhi, from Anand Vihar. Aditya, what's the situation like in Delhi? We have been tracking updates about dense fog, transportation issues that have come to the fore. What are you picking up on the ground? Well, absolutely, Shivani, if you see, the entire, the Delhi NCR at this juncture, entire Delhi is engulfed in a thick layer of fog, and definitely, still currently, at Anand Vihar, it's a major pollution hotspot of Delhi, and definitely the fog combined with the smog is causing a lot of problem for the residents across Delhi and Delhi NCR. And definitely, since today is, the New Year's Eve, definitely there are several traffic advisory and restricted movement also been announced by the Delhi police. Definitely, at this juncture, the fog situation is very, very, tense across Delhi, and definitely it needs to be seen how things unfold in the upcoming days, because if you see, as per the estimates for the Indian Meteorological Department, this fog is expected to remain in a similar manner till 15 January, about 16 days from now. So indeed, it will be a very difficult time for the Delhi people, to deal with the twin problem of smog as well as fog. So indeed, at this juncture, it is becoming a Herculean task for the authorities also to take stock of the situation, and definitely, going forward, what steps are, we have seen at several places that the facility of night shelters have also been, put in place by the concerned authorities for the homeless people, because in this biting cold, definitely there are concerns and problems for people, and definitely, as we go forward, it needs to be seen how things unfold in this scenario, considering the fog situation is here to stay for the next 15 to 16 days across Delhi NCR. Right. In fact, also Chetan Sheth is joining us from Bhopal. Chetan, मध्य प्रदेश में क्या हाल है? वहाँ पर भी क्या घना कोहरा छाया हुआ है? देखिए, प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसे हालात हैं कि घना कोहरा छाया हुआ है, लेकिन राजधानी भोपाल में मेरी मौजूदगी है। भोपाल में फिलहाल मौसम पूरा खुला हुआ है। भोपाल में अब तक भोपाल वासियों को कोहरे का इंतजार जरूर है, लेकिन अब तक कोहरा कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। अभी वर्तमान में जो टाइम हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर देखें तो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, और न्यूनतम तापमान रात के 1 बजे 2 बजे भी अगर बात की जाए तो न्यूनतम जो है 10 से 12 डिग्री तक तापमान रहता है। आप तस्वीरें देखेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें कि आप देखेंगे पूरी तरफ कि यहाँ पर पूरे तरीके से मौसम खुला हुआ है, सूर्यदेव के प्रतिदिन दर्शन हो रहे हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर अपने मोबाइल पे भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मोबाइल के जो हालात हैं मध्य प्रदेश के, ये बताते हैं कि किस तरीके से वर्तमान में आप भोपाल में टेम्परेचर मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे भी आप देखेंगे कि 22 डिग्री सेल्सियस
मोबाइल पर दिखा रहा है। और देखिएगा आप इसमें टुडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे प्रतिदिन जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री, 25 डिग्री, ये तमाम तापमान जो है मोबाइल पे भी दिखा रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भोपाल वासियों को भी इंतजार है कि कब कड़ाके की ठंड लगेगी। हालांकि सुबह के वक्त मैं भी स्वेटर पहने था, लेकिन दिन के वक्त जब धूप निकली तो स्वेटर उतारनी पड़ी क्योंकि गर्मी बेहद अधिक महसूस होने लगी। बिल्कुल चेतन, in fact we got you reports from across northern states in India, and you could see that there was dense fog across Lucknow. We saw it in Shimla, and we also saw it in the Delhi NCR region. I thank all my colleagues for joining us on the broadcast. Aditya, I would request you to stay on with us as we require your inputs.